ब्यूटीफुल एक्वेरियस, दिस इज बनाली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ विच इज़ ऑन 23rd और 24th। और उस न्यू मून के साथ उससे पहले 21st को विंटर सॉल्स्टिस आ रहा है विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल टाइम ऑफ द ईयर। क्योंकि विंटर सॉल्स्टिस पे आप जो भी चीज़ आपको अपने अगले साल में चाहिए, नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में, वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। आप अपनी इंटेंशंस के सीड्स सो करते हैं। सो आपको क्लैरिटी चाहिए होती है कि क्या चाहिए आपको। तो अभी ये वाला टाइम है आपको अपने सीड्स सो करने का। और इस टाइम पे जैसे आपका पूरा पिछला साल भी कंक्लूड हो रहा होता है और अगले साल की टोन सेट हो रही होती है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपकी गाइड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कि इस साल इस साल का एंड जो है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। Excuse me. So this is going to be a very amazing time for you. करियर वाइज आपके करियर में इस वक्त जैसे कोई चीज़ें जैसे स्टक थी, कोई चीज़ें रुकी हुई थी पास्ट में, आपके करियर में ग्रोथ रुकी हुई थी। आपको जैसे कहीं आप स्टक थे और आपको कोई वे आउट नहीं मिल रहा था, और ऑल ऑफ अ सडन ये जो सोल्स्टिस की एनर्जी इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ मूवमेंट की एनर्जी। ये मूवमेंट आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आप जैसे अपनी उस स्टक जगह से मूव करके आगे कहीं बेहतर जगह पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जर्नी शुरू हो रहा है एक अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का। आपको जो सक्सेस अपने करियर में चाहिए था वो आपको मिल रहा है। अच्छा, आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है वो आपके एंसेस्टर्स के ऊपर है। जैसे आपके जो एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही हैं इस टाइम पे। दूसरा आपको कुछ लोगों ने, जैसे पास्ट में कुछ लोगों ने कुछ ऐसा किया आपके लिए जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं था। यू आर नॉट हैप्पी। आई मीन कुछ लोगों के रवैयों से आप हर्ट हुए हैं पास्ट में। और वो मैं आपके काम की बात कर रही हूँ, आपके करियर की बात कर रही हूँ, और जो आपका फाइनेंशियल एरिया है जहाँ पे, चाहे वो आपका अपना ज़ाती बिजनेस है या आप कहीं जॉब करते हैं, तो जैसे आपके काम से रिलेटेड जुड़े हुए जो लोग थे उनके रवैयों से आपको कोई तकलीफ हुई है। तो वहाँ पर आपने बस लेट गो कर दिया और आप मूव ऑन कर गए। बट आपको जैसे एक यूनिवर्स का जो एक जस्टिस सिस्टम है वो आपके लिए एक्टिवेट हो गया है समहाउ, और थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। बहुत से ऐसे लोग भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, जो कि पास्ट में शायद आपके खिलाफ थे या आपके लिए कोई बहुत पॉजिटिव राय नहीं रखते थे। बहुत सारी आपको सपोर्ट लोगों से मिल रही है। प्लस आपको कोई बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है या काम की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वर्क, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको कोई अचानक से, जैसे होता है ना कि बैठे बिठाए फ्रॉम नोवेयर कहीं से कोई जानने वाले हैं, उन्होंने आपका किसी को आगे रेफर कर दिया और आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई। और एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप इस टाइम पीरियड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जनवरी के मंथ में भी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। प्लस आपका जो है वो एक रिकग्निशन आपको मिल रही है। आपको काम आपका जिसमें आपने एफर्ट डाली हुई है, आप अपनी एनर्जीज डालते आ रहे हैं इतने अरसे से, जैसे वो अब आपको फाइनली पे कर रहा है। इस टाइम पे एनर्जी ओवरऑल ये है कि आपका काम आपको बेनिफिट दे रहा है। आपको सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट जो भी आपको चाहिए था वो मिल रहा है, और आपकी फाइनेंशियल वरीज इस कमिंग ईयर में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने सक्सेस की लैडर पे आपने पहला कदम रख दिया है। अगर आपने ऑलरेडी सक्सेस की लैडर पे ऑलरेडी आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल आप अचीव कर लेंगे। लेकिन एक फाइनेंशियल अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के साथ ये वाला टाइम आपका शुरू हो रहा है, और इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, 9 ऑफ सॉर्ड्स आपको रिलेशनशिप को लेके, जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके कुछ थोड़े से आपके पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको काफ़ी अनॉय कर रहे हैं। आपने फोकस सारा इस वक्त आपका जैसे सॉल्स्टिस के अराउंड राइट नाउ आपका फोकस जैसे उस नेगेटिव कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी की तरफ है जो कि पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किए रिलेशनशिप में, या आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि जिसमें आप अनहैप्पी हैं। कोई अनहैप्पीनेस की वाइब आ रही है कि जो ओवरऑल आप जैसे तंग हैं कुछ, आपको आपको बहुत अंडर प्रेशर किया जा रहा है एक रिलेशनशिप में। आपके रोमांटिक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। जैसे आप बहुत अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐसी डाली जा रही हैं जो कि अनड्यू हैं या बहुत ज़्यादा हैं, टू मच हैं।
दूसरे लोग आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, वट एवर गोज़ रॉन्ग तो ब्लेम आपको किया जाता है। तो वहाँ पर आप अभी इस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी के ऊपर वो भी फोकस में है, लेकिन ये आपका विद इन दिस कमिंग 2-3 वीक्स ये तमाम चीज़ें आपकी एक तरह से रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। आप इस सिचुएशन में से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और बहुत बेहतर तरीके से आप निकल आएंगे इस सिचुएशन में से। और आपके अंदर एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट आ रहा है, एक डेवलप हो रहा है आपके अंदर एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट, कि आप पुरानी तमाम चीज़ों को लेट गो करके, कि जैसे आप एक न्यू फेज़ में एंटर हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, और आप उसको उसमें हो सकता है कि आप आपके रिलेशनशिप में भी एक पॉजिटिव एलिमेंट इस तरह से आ रहा है कि एक पीस आ रहा है, कि जैसे वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आने वाले कुछ हफ्तों में वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट डाउन हो जाएगी, और आप एक पीस के लेवल पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ पर आप उस अपनी लाइफ को, उस स्टेबिलिटी को एंजॉय कर सकेंगे। सो ये वाला न्यू ईयर आपके लिए वैसे काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है, जिसमें अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई न्यू लोगों से भी आपकी हो सकता है कि मुलाकात हो, कोई नए लोगों से आप मिलें, जहाँ पर आपका इवेंचुअली एक लव इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी डेवलप हो सकती है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। तो आपका एक जैसे कॉन्फिडेंस का एक नया लेवल आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक पीस का एलिमेंट आ रहा है, जो कि बार बार यही री कर रहे हैं मैसेज के, पीस, लव, अबंडेंस, सब कुछ आपके पास आ रहा है। न्यू ईयर इज़ गोइंग टू बी रियली अमेजिंग फॉर यू सिंस द बिगनिंग। आपने जो भी पास्ट में तकलीफ़ें या चीज़ें बर्दाश्त की हैं, गुजरे हैं, उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग किया है, मेच्योर किया है, और अब आप अपने लेसन्स को आपने जो लर्न किया, दे आर गोइंग टू ब्रिंग यू समथिंग पॉजिटिव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। लेट्स से कि इनर ग्रोथ और आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि आप कहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सर पे सवार करना छोड़ दिया, विच इज़ गुड। सबसे पहला मैसेज यही आ रहा है कि आपने चीज़ों को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया है, और आई गेस कि दिस इज़ रिलेटेड विथ योर फाइनेंशियल बर्डन। जो फाइनेंशियल एक सेटिस्फैक्शन, पीस आपको जब आप अचीव कर लेंगे, जब वो आपके पास ब्रेक थ्रू आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा, तो आपकी मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। सबसे ज़्यादा इस वक्त मुझे आपका इशू जो है फाइनेंसिस का लग रहा है, जिसकी वजह से आपके बाकी चीज़ों के ऊपर असर आ रहा है। तो अगर आपके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम थी जो पास्ट में, तो वो रिजॉल्व हो रही है। एक अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का टाइम है आपका। आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, क्योंकि आपको बहुत अरसे से आप अंडर स्ट्रेस जैसे रह के एक आदी हो चुके हैं स्ट्रेस के। आपको थोड़ा सा उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, और अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस करें, अपने जो भी चीज़ें लैक करते हैं आप उनको, उनके ऊपर थोड़े अरसे के लिए बिल्कुल आपने ध्यान नहीं देना। उसकी रीज़न ये है कि ये बड़ा ही सेंसिटिव और पावरफुल टाइम है सोल्स्टिस का। तो इसमें जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर लेंगे, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में मज़ीद मैनिफेस्ट होगी। सो लेट्स सी अगेन, जस्टिस का कार्ड आ रहा है आपका, सेकंड टाइम जस्टिस का आ रहा है कार्ड, कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में बेसिकली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बहुत सारी नए आप इस वक्त एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, न्यू लव एक्सपीरियंस करेंगे, आप एक न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट, आप एक न्यू लेवल ऑफ सक्सेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। जस्टिस का कार्ड सेकंड टाइम आपके लिए आया है, विच इज़ रियली वंडरफुल। दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ बैलेंस। सो न्यू ईयर के साथ ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही कोई अच्छी अमेजिंग एनर्जी, कोई अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कोई एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके करियर में कोई एडवांसमेंट हो रही है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। जो लाइफ अभी आप गुजार रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू totally transform in the new year, inshallah, in a better way, in a much better positive way. Your life is changing, that's really wonderful। और आपकी कोई अमेजिंग किस्म की कोई ऐसी आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, जो यू विल बी वेरी हैप्पी। मेरा एक बहुत ही बिजी हैप्पी टाइम आपका आगे नज़र आ रहा है, जनवरी का मंथ, जिसमें चीज़ें आपके फेवर में, एक के बाद दूसरी चीज़ आपके फेवर में टर्न हो रही है। सो जो भी आपकी पास्ट की वरीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इंशाल्लाह आपकी दूर हो रही हैं, और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए।
ओके, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। हनायल का कार्ड है, आर्कएंजल हनायल ही टॉक्स अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ, और उसमें आपको थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें क्योंकि आपको बहुत बिजी टाइम अहेड आ रहा है। अच्छा, आपको बहुत सारा आपको मैसेज मिल रहा है कि बेसिकली आप अपने आप को जज ना करें हार्शली, बी काइंड टू योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर सेल्फ, और अपने वो जो पास्ट के आपके जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस थे वो टाइम अब आपका एंड हो रहा है। सो अभी इस वक्त जो भी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं उसके लिए अपने आप को रेडी करें, बिकॉज योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट इन द न्यू ईयर इंशाल्लाह, इन अ वेरी बेस्ट वे। सो माई रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की है मेरी रीडिंग तो ज़रूर मुझे बताएं अपने कमेंट्स में। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।